बापूजी का आश्रम में एक दिन बैठा था, वहीं मैं रहता हूं। एक 70 साल का वृद्ध एक दिन हाथ में गत्ते का कार्टून, उसमें कुछ 2-3 जोड़ी कपड़े लेकर के लड़खड़ाते हुए कदम से लड़खड़ाते हुए आया और लड़खड़ाती हुई जुबान में कहता है, ये आश्रम है। मैंने कहा हाँ आश्रम है। वो इस भाव से आया था कि शायद ये वृद्धाश्रम होगा। मैंने कहा ये वृद्धाश्रम नहीं है तो बापूजी का आश्रम है, लेकिन आप कहां से आए हो, क्यों आए हो? कहने लगा कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है। तो मैंने कहा क्यों जाना है, आपका घर नहीं है? कहने लगे घर तो है, 3 मंजिला मकान है। मैंने कहा आपके बच्चे नहीं हैं? तो कहा बच्चे भी है, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, एक का मेडिकल स्टोर है, दूसरे का फास्ट फूड का काम है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा मकान है, नीचे दुकान है, मेरे नाम पर लाखों रुपए की एफडी है। फिर इस फटे हुए हाल में स्लीपर चप्पल पहन करके, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिनों से भोजन भी न किया हो। मैंने कहा कहां से आ रहे हो? कहने लगे, बैठाया, मैंने उनको पूछा, पहले तो पानी पिलाया, भोजन कराया, फिर पूछा कि क्या है, क्या बात है। तब बताने लगे कि मैं वृद्धाश्रम में रहता हूं 3 महीने से, सरकारी वृद्धाश्रम है, वहां पर रहता हूं 3 महीने से। मुझे एक दिन बहुत याद आ रही थी अपने घर की। याद रखना, जब तुम बूढ़े हो जाते हो ना, तुम्हें अपने बेटों की और बेटों के बेटों की, नाती पोतों की, क्योंकि बुढ़ापे में याद सताती है जब दूर होते हैं। वो याद कर रहे थे उनको, लेकिन उस आश्रम का नियम था ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन उधर याद खींच रही थी। बिना बताए एक दिन वृद्धाश्रम से वो घर गए, इस उम्मीद से गए थे कि घर के लोग, मैं 3 महीने से नहीं हूं तो खुश हो जाएंगे, बच्चे दौड़ के आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे गले लगेंगे, पैर छुएंगे, बहुएं कुछ पूछेगी मुझसे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं गया तो सबके मुंह बन गए और चिल्ला के बोले कि क्यों आए हो, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। ना पानी के लिए पूछा, ना भोजन के लिए पूछा, उल्टे ही पांव मुझे वापस कर दिया। मैं जैसे तैसे फिर वृद्धाश्रम में गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप यहां नहीं रह सकते, आप बार बार ऐसे जाओगे तो ऐसा नियम तोड़ते हो। अब मैं वहां भी नहीं जा सकता, घर पे भी नहीं जा सकता, मैं कहां जाऊं? मैंने कहा आप बैठो, मैं कुछ करता हूं। मैंने पूछा नंबर है बेटे का? हाँ है। डायरी निकाली, जेब में से नंबर लिखा था, उस नंबर को लेके मैंने फोन मिलाया। बेटे के पास नहीं मिलाया, पहले बेटी के पास मिलाया कि मैंने, शायद बेटा का हृदय सूख जाता है, बेटा पत्थर दिल होते हैं, बेटी शायद कोमल होती है, शायद वो समझ जाए अपने पिता के दर्द को, और पिता के दर्द को समझ के शायद इनको ले जाए। बेटी को फोन मिलाया, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे बुरे हाल, फटे हाल में हैं, 3 महीने से वृद्धाश्रम में, तुमको पता है? कहने लगी हाँ पता है। तो मैंने कहा 2-2 बच्चे घर पे इनके बेटे हैं, तुम हो फिर भी वृद्धाश्रम में, सब कुछ होते हुए भी। मैंने कहा तुम्हारे भाई को मैं फोन मिलाता हूं, लाइन पे रहना। कह रहे नहीं नहीं नहीं, उनको लाइन पे मत लेना। उसने कहा मैं थोड़ी देर में फोन करती हूं, काट दिया फोन। शायद अपने पति से बात की, 5 मिनट बाद जब फोन आया तो कहने लगी आप मेरे भाई से बात कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। हो सकता शायद दामाद का दबाव नहीं पड़ना चाहते थे इस झंझट में, झगड़े में, लड़ाई में। बेटे को फोन किया, मैंने कहा ये हालत कर रखी तुमने अपने पिता की। मैंने उस वृद्ध काका से कहा कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम्हारा मकान है और तुमको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। वो रोने लगे और रोते हुए कहते नहीं नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाना। मैंने कहा तुम दर दर ठोकरें खा रहे हो, अगर पुलिस को बता दिए तो उनको घर से निकाल देंगे और वो घर से निकल जाएंगे, छोटे छोटे बेटे बच्चे हैं उनके, वो कहाँ जाएंगे? मैं कहीं भी रह लूंगा, मेरा क्या है, वृद्धाश्रम में रह लूंगा, इधर उधर रह लूंगा, वो खुश रहे, वो खुशी रहे, वो सुख से रहे। इस हालत में भी वो
वयोवृद्ध अपने बेटे बेटियों का, पोते और पोतियों का भला चाह रहे हैं, लेकिन आज की औलाद छोड़ देती है ऐसे माता पिता को। जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा स्नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का ये प्रेम कभी मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। इसलिए आज प्रण ले लेना, जीवन में चाहे हम कुछ भी बन जाए, कितना भी धन कमा ले, लाखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, लाख कमाओ, धन दौलत कोठी महल बनाओ, अगर माँ बाप खुश नहीं है, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, लाख नहीं खाक है, बेकार है। लेकिन माँ बाप बचपन में बच्चे बच्चियां बेटे बेटियां लड़ते हैं माँ के लिए, माँ मेरी है, माँ मेरी है। बुढ़ापे में कहते हैं ये तेरी है, ले जा इसको, ये तेरी है। संसार सागर है अगर मात पिता एक नाव है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। जिसने भी करी सेवा उसका तो बेड़ा पार है, और मात पिता गुरु परमात्मा मिले ना बारंबार है। ये माँ, ये पिता, ये गुरु, भगवान बार बार नहीं मिलते, इसलिए इनकी कदर करें, कदर करें। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृ पितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापूजी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह अब बच्चे माता पिता को प्रसाद खिलाएंगे, मुंह मीठा कराएंगे, और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं।
पहले माता पिता को खिलाएं। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की बच्चों को खिला दें। पावन, ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब खड़े हो जाएंगे, अपने अपने बच्चों को गले लगाएंगे। उनके सिर पे प्यार से हाथ फिराएं, आशीर्वाद दें उनको। और माता पिता के गले लगते हुए बच्चे ये संकल्प करना और ये माता पिता से आज जरूर कहना कि माँ पिताजी, जाने अनजाने कभी मेरे मुख से कभी मैंने ऊंचा बोला, कभी गलत बोला, कुछ अपशब्द बोला हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, मेरी गलतियों को माफ कर देना। दिल से, माँ बाप तो दिल में रखते ही नहीं है, याद भी नहीं होगा उनको, लेकिन आपका कर्तव्य है रोज अपने माता पिता के चरण छू करके दिन की दिनचर्या, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार किए शुभ जानी। बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं। तो आइए कुछ बच्चों से हम आज उनके हृदय के उद्गार, ऐसे बच्चे जिन्होंने पहली बार पूजन किया है या पहली बार कार्यक्रम में आए, वो हाथ ऊंचा करो। पहली बार आए हो, पहली बार हाथ ऊंचा करो। इधर भेज दो, इधर आ जाओ, आओ इधर, जल्दी आ जाओ, 2-4 बच्चे जल्दी फटाफट। इधर आ जाओ आगे। आइए जिन्होंने पूजन किया है और पूजन करके उनके हृदय में क्या भाव प्रकट हुए हैं, माइक दे दो, जानते उनके हृदय के उद्गार। उसके बाद आज हमारे मुख्य अतिथि दामोर जी पधारे हैं, तो उनके भी हृदय के उद्गार हम सुनेंगे। सभी को हरिओम। पहली बार मैंने यहाँ मातृ पितृ पूजन दिवस में आई हूँ, मुझे ये मौका मिला है और मुझे दोनों का पूजन करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी मैं हर साल यहाँ उपस्थित रहूँ और मेरे माता पिता का पूजन करूँ, और साथ में ही जिन्होंने मुझे यहाँ बड़ा किया है, मेरी मासी भी यहाँ पे है, मुझे तीनों लोगों का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ एक साथ पूजन करने का। इससे खुशी की बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। धन्यवाद।
हरिओम। मैं आज बहुत लकी फील कर रही हूँ। बाय चांस मेरी आज कोइंसिडेंटली मैं आई हूँ यहाँ पे, मासी से मिलने आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मुझे ये दिन मिलेगा। आई लव यू मम्मी। पापा नहीं है, लेकिन पापा भी ब्लेस्ड है कि मैं उनके डॉटर हूँ। लव यू। इसको दो, इस बच्ची को। खड़े हो जाओ। जो फील हो रहा है अंदर वही तो बोलना है। आज इस मातृ पितृ पूजन में उपस्थित हमारे आदरणीय रामा भाई, उपस्थित हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी, एवं साथ ही उपस्थित आदरणीय दीदी, आज ये मातृ पितृ पूजन एक हमारे कहीं ना कहीं जो संस्कार खत्म हो रहे हैं, बच्चों के जो माता पिता के प्रति जो संस्कार खत्म हो रहे हैं, उसको जीवित रखने के लिए ये एक प्रोग्राम बापूजी ने आरंभ किया है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थित होती हूँ। यहाँ पर नहीं, पर इंदौर में ज़रूर होती हूँ। इंदौर में मेरा बेटा है, उसको हमने गुरुकुल में रख रखा है, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे हमारे संस्कार ना भूलें। जैसे रामा भाई ने बताया कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तब माँ बाप को बच्चे आश्रम में, वृद्धाश्रम में डालकर कहीं चले जाते हैं, और वो स्वयं तो ऐश की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग माँ बाप अपनी अंतरात्मा से कलप कलप कर अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं। तो बापूजी का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप भी अधिक से अधिक इस मातृ पितृ पूजन में सम्मिलित हों, और हर वर्ष अधिक से अधिक अपने आसपास जो भी हो उनको सभी को इस कार्यक्रम में लाने का प्रयास करें, क्योंकि आप और हम ये प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार खत्म हो रहे हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जो बाहर की ताकतें हैं, जो हमारे संस्कार खत्म करने पर तुली है, मैं उनको भी आगाह करना चाहती हूँ, उनको चेतावनी देती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तब तक ऐसी कोई भी ताकतें हमारे संस्कार को ख़त्म नहीं कर सकती है। बस इतना ही कहूँगी। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डामोर जी, वो भी प्रतिवर्ष पधारते हैं। इंदौर में, पिछली वर्ष इंदौर में थे, आज यहाँ पधारे हैं, और मैं तो चाहूँगा कल परसों, लेकिन अगर दिल्ली ना गए तो मंगलवार को अमन कुआं में है, और 10 तारीख को कुंदनपुर है, आपका ही क्षेत्र है। आशाराम बापू के चरणों में सादर वंदन, और बापूजी का हमारे बीच में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसे रामा भाई के चरणों में वंदन। हमारी इंदौर से जो गुरुकुल की बहन आई, उनको भी प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद राणापुर के अध्यक्ष बहन सुनीता अजनार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई गोविंद जी अजनार, मेरे साथ आई श्रीमती डामोर, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह जी, हमारे महेश भाई, और राणापुर मंडल के अध्यक्ष कीर्तिश जी राठौर, कुंदनपुर मंडल के अध्यक्ष भरत भाई, और वन मंडल के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी, हमारे अनसिंह जी भाई मेड़ा उर्फ हरिओम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित भाई बंदवार, हमारे राजन जी उपाध्याय, थावर
सिंह जी और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा, ऐसे हमारे भानु भाई भूरिया, और एक हमारा मांदल बजाने वाला वो मुकेश, पता नहीं कहाँ चला गया, मुकेश जी मेड़ा, और उपस्थित मातृशक्ति भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मैं एक आपको जीवन चक्र सुनाना चाहता हूँ कि जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमको मिल गई, उससे बड़ा कोई सुख नहीं। फिर जब वो बच्चा बैठने लगता है तो पूरे घर में चर्चा का विषय हो गया, अरे आज बैठ गया, अकेला बैठ गया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। फिर वो घुटने के बल चलता है। फिर जब वो बच्चा एक कदम ऐसे आगे बढ़ाता है तो पूरे घर में खुशी का वातावरण शुरू हो जाता है कि आज हमारा बच्चा चलने लगा। फिर बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, और धीरे 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 जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो जो संस्कारित परिवार है उन परिवारों में माता और पिता की भूमिका ईश्वर की हो जाती है। जो संस्कारित माँ बाप हैं उनके बच्चे उनको ईश्वर के रूप में मानते हैं और प्रतिदिन उनको ये एहसास करवाते हैं कि अगर आज हम दुनिया में हैं, हम दुनिया में सब कुछ हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। अगर माँ बाप नहीं हो तो हम कहाँ से? तो ये एहसास दिलाने वाले जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ऐसे माता पिता हमारे लिए ईश्वर तुल्य है और उनका पूजन होना ही चाहिए। दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो बच्चा जैसे जवान होता है तो अपनी गृहस्थी अलग बसा लेता है, बेटी शादी करके चली जाती है और माँ बाप ठगे ठगे से रह जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ यार, हमने जिनको प्यार से पाला बड़ा किया वो कहाँ हैं। और सच में मैं आपको बताऊं कि एक दिन जब वो आता है तब माँ बाप को भी, जैसे हम छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के आगे चलाते हैं ना, तो ऐसे माँ बाप को भी हाथ पकड़ने वाला एक हाथ चाहिए, एक सहारा चाहिए। उसके बिना माँ बाप चल नहीं पाते हैं, उनको बिठाना पड़ता है, उनको नहलाना पड़ता और धीरे धीरे खाना भी खिलाना पड़ता है। ये जीवन का चक्र है, ऐसा शुरू होता है और इस बात पे आके खत्म होता है। पर जिन माँ बाप ने बचपन से ही अपने बच्चों को संस्कार दिए वो माँ बाप तो खुश हैं। और बाकी माँ बाप के बारे में तो आप सब जानते हो। अभी रामा भाई ने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सुनाया कि उस बाप की हालत क्या थी जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो हमको अगर जीवन में खुश रहना है, अगर हमको जीवन में ईश्वरीय एहसास करना है, तो हमको हमारे बच्चों को ये संस्कार देना ही होगा। इसके सिवाय दुनिया में कोई विकल्प नहीं है सुख से रहने का। हर प्रकार से हर व्यक्ति इस समाज को सुधारने की कोशिश करता है। कोई भी, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ईश्वर के, जिसको हम आप ईश्वर मानते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मानव समाज को व्यवस्थित करने के तरीके निकाले। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे एक अत्याचारी को मारा। हम भगवान श्री राम को मानते हैं तो उन्होंने रावण जैसे दुराचारी को मारा। तो इसी प्रकार से जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस समाज को संस्कार दिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मातृ पितृ पूजन का जो आविष्कार किया है वो हमारे आशाराम जी बापू ने किया है। और आप समझ सकते हो कि ये हमारे मानव कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य है।
अगर इसको हमने किसी ने मन से समझ लिया तो मैं नहीं समझता कि हमारे जीवन में कभी दुख आएगा। आज करोड़ों लोग आशाराम बापू के आशीर्वाद से एक सुख भरा जीवन जी रहे हैं और ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व को महसूस कर रहे हैं। ऐसे परम पूज्य बापू को मैं शत शत वंदन करता हूं। आपने एक चीज और देखी होगी कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के महापुरुष हों, जैसे आपने श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, श्री राम जब गद्दी पर बैठने वाले थे तो 14 साल के लिए वनवास गए थे और ईसा मसीह को तो टांग दिया था। पर फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे बीच बापूजी हंसते, खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए फिर आएंगे और सबको हमको आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं मातृ पितृ पूजन पर के अवसर पर उन तमाम बच्चों को तो आशीर्वाद देता ही हूँ कि आपका जीवन सफल हो। आप जीवन में जो सोचें, जो आप चाहें, वो आपको आपके माता पिता के आशीर्वाद से मिलेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और मैं हमारे जितने भी माता पिता यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया और जिन्होंने इस मातृ पितृ पूजन के महत्व को समझा, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मातृ पितृ पूजन सिर्फ 14 फरवरी को नहीं मनाता है। मातृ पितृ पूजन प्रतिदिन होता है और जो प्रतिदिन करता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। मैं मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई आपको ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ, पर आज भी अगर मैं कहीं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी माँ के पैर छू के निकलता हूँ और कहीं भी हूँ तो भी मैं माँ से बात करता हूँ और जब तक मैं बात नहीं कर पाता हूँ तब तक वो ढंग से भोजन नहीं कर पाती है। इसलिए ये मातृ पितृ पूजन का जो दिवस है, इसको हमको प्रतिदिन मनाना चाहिए और ये हमारे जीवन, जो हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार से हम ईश्वर की पूजा करते हैं, सुबह उठ के हम भगवान जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम सुबह उठे और उठ के जाके अगर हमने हमारे माता जी पिताजी के चरण ही छू लिए तो मैं समझता हूँ कि आपका पूरा दिन आराम से निकलेगा, सुखी निकलेगा और निष्कलंक होकर आप जीवन जिएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज मैं इस अवसर पर सभी हमारे साधकों को प्रणाम करना चाहता हूँ और विशेषकर मैं रामा भाई की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसका मैं बहुत अभिभूत हूँ। आज रामा भाई तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहीं कहीं आशाराम बापू भी बैठे हुए हैं, उनकी भी कमी आप नहीं खलने दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, आप जहाँ कहीं हो, जैसे भी हो, पर हमारा ये मातृ पितृ पूजन सदैव बरकरार रखना और रामा भाई के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रतिदिन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार। इस भव्य कार्यक्रम में आज के धर्म प्राण जनता, प्यारे बच्चे, सभी मेरे साथ में एक बार बापू की जय बोलेंगे। बापू की, बापू की जय, बापू की जय। ये मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मातृ पितृ पूजन के दूसरे कार्यक्रम में मैं शामिल हुई। यद्यपि इस यहाँ पर राणापुर के कार्यक्रम में मेरा तीसरी चौथी बार बल्कि 10 बार करीब आगमन हो चुका होगा राणापुर में, इस आश्रम में।
कैलाश बहन के साथ में मेरा सतत संपर्क रहता है। आदरणीय रामा भाई, इस नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय सुनीता बहन, अजनार जी, श्री अजनार जी, गोविंद भाई जी और सभी कार्यकर्ता, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि उसी में टाइम चला जाएगा, और सभी लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सम्मान्य नागरिकगण, माताओं, पिताओं, बच्चों, ये जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बता रखे हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो सबको मालूम है, पर वो तीनों ही संस्कार जानते हैं, जन्म होना, शादी होना, मृत्यु होना। पर इसके अलावा जो संस्कार है उनके बारे में हमको बहुत कम जानकारी होती है। हम सब बात करते हैं, सभी माँ बाप बोलते हैं संस्कार देना है, संस्कार देना। अरे पर संस्कार देना क्या है वो तो हमें मालूम हो, किस रूप में संस्कार देना है वो तो हमें मालूम हो। इसलिए ये जो बाबू का प्रयास है कि वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हुए हम मातृ पितृ पूजन करें, आपने देखा होगा एक अद्भुत, एक गरिमामय, एक जिसको मनमोहक, एक शांति देने वाला, एक मन को सुकून देने वाला एक वातावरण छा गया था यहाँ पर। सभी की आंखें भर आई थी, सभी को अपने माता पिता के साथ में जो गलतियाँ की उसका एहसास हो रहा था, और सबकी आंखों में आंसू निकल रहे थे कि हमने ऐसा क्यों बोला होगा माता पिता को, या हमने ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया होगा जो हमको नहीं करना चाहिए था। ये भाव पैदा करना, ये रमा भाई की कृपा है कि उन्होंने उस वातावरण को जीवंत कर दिया, और बापूजी की कृपा है नहीं, आपने उस वातावरण को एकदम जीवंत कर दिया और ये एहसास करा दिया कि हम कहाँ गलती पर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलती यदि हम दिल से स्वीकार कर लें और हर जगह पर उसका समाधान है, हम माफ़ी मांग ले, तो माँ बाप कभी भी हमको क्षमा नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी आप सबने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी कि लड़का बड़ा हो गया, एक लड़की के चक्कर में आ गया, और लड़की ने कहा कि मैं तो तुमसे सब शादी करूंगी जब तुम अपनी माँ का दिल लाके दे दोगे। तो अब वो लड़का प्रेमिका के चक्कर में अब क्या करे, तो उसने अपनी माँ को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया, और उसका दिल लेके बड़े खुशी खुशी अपनी प्रेमिका का पास गया और बोला, लो मैं, देखो तुमको पता चल गया होगा आप कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ का दिल तुम्हारे पास तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। उस प्रेमिका ने उसका तिरस्कार किया और कहा कि जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो मेरा क्या हो सकता है। और उसको ये बात सुनते ही गश आ गया, एकदम उसको चक्कर आ गया और लड़का गिर गया एक पत्थर से टकरा के। तो जो हाथ में से दिल गिरा हुआ था उसमें से आवाज आई कि बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी। ये होता है माँ का दिल, ये होता है भाव माता पिता का बच्चों के लिए। ये मातृ पितृ पूजन के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त भाई बहन और बच्चे यदि मन में आज ये प्रण कर ले कि हम अपने माता पिता के साथ में आज के बाद से, चाहे पहले कुछ भी हो, पर आज के बाद से हम हमेशा सद्व्यवहार करेंगे, उनका पूरा सम्मान करेंगे, उन्हीं में हम ईश्वर की छवि देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा, वास्तव में ऐसा मेरा मानना है कि मातृ पितृ पूजन पूरे देश में संपन्न हो जाएगा, पूरे देश में सफल हो जाएगा। इस कार्यक्रम को और आगे प्रगति मिले और गति मिले, और बापू का ये कार्यक्रम निरंतर रूप से, सतत रूप से चलता रहे, सबका उनका आशीर्वाद सबको मिले। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ बापू के चरणों में वंदन करती हूँ। जय बापू की। भोजन की सुंदर व्यवस्था है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बहुत दूर दूर से आए हैं आप सब, बहुत बहुत साधुवाद है आपका। अच्छा लगा सबको, आनंद आया? बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। थके तो नहीं हो? भूख लगी है? हाँ, अभी नाचोगे? हाँ, आवाज नहीं आ रही। तो अभी 2-5 मिनट आप, क्योंकि बहुत देर से आप बैठे बैठे थक गए होंगे, तो कुछ जल्दी से स्वागत सत्कार कुछ है, उसके बाद तुरंत ही 2 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आरती के बाद सभी के लिए यहीं पर भोजन की व्यवस्था है।
सभी भोजन प्रसादी करके जाएंगे। जैसा कि आपको कहा गया है समिति से कि परसों जो है अमन कुआं में है सत्संग, परसों 9 तारीख को अमन कुआं और 10 तारीख को कुंदनपुर, 11 तारीख को रतलाम, 12 तारीख को और 13 तारीख को देवास, 14 तारीख को मुख्य कार्यक्रम इंदौर नरसिंह वाटिका में बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा और शाम को फिर भोपाल। ठीक है, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मैं स्वागत के लिए जिन भाई बहनों का नाम लूं उनसे प्रार्थना है जल्दी से स्वागत कर अपने स्थान पर पहुंचेंगे। आरती एवं प्रसादी कोई लिए बिना नहीं जाएंगे। श्री छगन भाई प्रजापत रानापुर से, श्री जीवन भाई तुवरिया, मैं जिनका नाम लूं जल्दी से प्रार्थना है कि वे जल्दी से पहुंचे। दीपक भाई सोनी पगड़ी बांधने के लिए, पगड़ी के लिए भानु भाई भूरिया और सोम सिंह जी सोलंकी। हमारे बीच में दिनेश भाई राठौड़, वे भी जहां कहीं हो जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। दीपक भाई सोनी, केशवा भाई भूरिया उबेरा, मुकेश भाई भूरिया उबेरा, रामेश्वर जी नायक, दीवान भाई भूरिया, गुलाब भाई अमरियार, मदन भाई वसूनिया, पिंजू भाई मेड़ा, मुकेश मेड़ा, यशवंत भाई सिमलिया, जितेंद्र भाई नीनामा, वीर सिंह भाई भरड़िया, मांगू भाई वसूनिया, जुआन सिंह वसूनिया, श्री मोहन सिंह जी चौहान, सजल सिंगाड़, वे जिनका नाम लूं प्रार्थना है वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। कोई स्टेज पे खड़े नहीं रहे, स्वागत करके पुनः अपने स्थान पर बैठे ताकि आरती एवं भोजन प्रसादी की जो बाकी की कड़ी बाकी है हम उसमें सम्मिलित हो सके। भंवर सिंह जी बिलवाल, अलकेश मेड़ा, रतन सिंह बिलवाल, कांतिलाल मेड़ा, कुंवर सिंह मोरी, चेतन भाई पंडित जी, मुकेश भाई परमार जो कि पत्रकार हैं उनसे भी प्रार्थना है कि वे भी स्वागत के लिए पहुंचेंगे। मैं जिन बहनों का नाम लूं उनसे भी प्रार्थना है कि वे जल्दी से पहुंचे। हमारे आश्रम के संचालक कैशरबा एवं साध्वी कैलाश बहन रानापुर महिला आश्रम से हैं। हमारे बीच में इंदौर गुरुकुल से जो प्रिंसिपल है रश्मि चतुर्वेदी बहन, उनसे भी प्रार्थना है कि वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचेंगे। चैन सिंह भाई वसूनिया, विवेक भाई उपाध्याय, उषा बहादुर भाई नायक रानापुर से हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि वो बहन भी जल्दी के लिए स्वागत के लिए पहुंचेंगे। श्रीमती कलावती बामनिया पारा से हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचेंगे। श्रीमती उषा बहन हाड़ा रंभापुर से आए हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि वे स्वागत के लिए पहुंचेंगे। कोई स्टेज पे खड़े नहीं रहेंगे, जल्दी से जल्दी स्वागत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नीचे उतरेंगे। श्रीमती पुष्पा बहन भूरिया, उनसे भी प्रार्थना है कि वे स्वागत के लिए पहुंचे। श्रीमती सूरज देवी सोलंकी रानापुर से, उनसे भी प्रार्थना है कि वे भी स्वागत के लिए पहुंचे। श्रीमती पुष्पा वसूनिया, श्रीमती ममता भूरिया, श्रीमती सुनीता मेड़ा, श्रीमती रमीला अमलियार एवं निर्मला अमलियार, श्रीमती ललिता बहन नायक, इन जिन भाई बहनों का नाम लिया है वे जल्दी से स्वागत कर पुनः नीचे उतर जाए जल्दी से जल्दी। सभी भाई बहन आरती एवं कोई भी भाई बहन भोजन प्रसादी के बिना न जाए। भोजन प्रसादी की सुंदर व्यवस्था है। परसों यानी मंगलवार 9 तारीख के दिन यहाँ से ठीक 13 किलोमीटर दूर आमन कुआं में भी ऐसा दिव्य एवं इससे भी विशाल देवी कार्य पूज्य बापू की प्रेरणा श्रीमती मीरा बहन नायक रंभापुर से, उनसे भी प्रार्थना है कि वे जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। कोमल सिंह भाई एवं सरपंच अंतर सिंह भाई, वे भी जल्दी से स्वागत के लिए पहुंचे। भोजन की सुंदर व्यवस्था है।
कुछ ही समय में आरती के साथ हम भोजन प्रसादी का लाभ लेंगे। कोई भी भोजन प्रसादी के बिना न जाएंगे। मेरी प्रार्थना है कि पंडाल में जितने भाई बहन हैं, श्री रामाबाई जी को जब साफा बन रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। से कांताबेन एवं श्यामाबेन भी स्वागत के लिए पहुंचेंगे। हमारे इस रानापुर क्षेत्र से ठीक 12 किलोमीटर दूर आमन कुआं में परशुक कार्यक्रम है। वहीं से ठीक 2 से 3 किलोमीटर दूर एक गुरुकुल है। वहां पर जो बच्चे भेजना चाहते हैं, अपने पालक अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, कम से कम में संस्कार एवं गुरुकुल पूज्य बापूजी के निर्देश से बना हुआ है। जो भेजने चाहते हैं वहां एडमिशन चालू है, उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। बाहर इंदौर से जो गुरुकुल चल रहा है वहां पर स्टॉल लगा है। कोई पालक या कोई बालक उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं, वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा शुभ अवसर का हम पूरा लाभ लेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और तक इस चीज की जानकारी पहुंचे, इसके लिए जानकारी अवश्य वहां पर स्टॉल लगा है, वहां से लेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। आरती प्रारंभ होने जा रही है। आरती के साथ ही भोजन प्रसादी की सुंदर व्यवस्था है। सेवादारी भोजन व्यवस्था के लिए रसोड़े तक पहुंचेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पत्रकार बंधु भी आए हैं, इधर आ जाएं। कहां से आए हैं आप? जो रानापुर के वो हाथ ऊंचा करो। अरे बहुत कम है रानापुर वाले। रानापुर के बाहर के कहां से आए हो? बोलते जाओ। हैं? छापरखंडा? हाँ, छापरखंडा वाले बहुत सारे। और ठीक है। आज मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया जा रहा है 14 फरवरी को निमित्त लेकर। तीसरे
आज मातृ पितृ पूजन दिवस यहाँ रानापुर में मनाया जा रहा है। मात्र रानापुर में नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश में ये मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत हो चुकी है। पिछले महीने से पूरा महीना ये मातृ पितृ पूजन दिवस चलता है और अभी इधर मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में करीबन 17 जगहों पर बल्कि 19 जगहों पर 17 जिलों में हैं, अलग अलग जिलों पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। ये तो इधर मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, सभी पूरे देश और विदेश में, जैसे कि बापूजी के 450 आश्रम हैं, 1400 समितियां हैं और 21,000 बाल संस्कार केंद्र हैं, 20,000 युवा सेवा संघ और सैकड़ों गौशालाएं और सैकड़ों गुरुकुल। इतना बड़ा देवी कार्य, सेवा कार्य पूरा देश भर में बापूजी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज भी सुचारू रूप से चल रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में। तो प्रतिवर्ष की तरह जैसे पौधा लगाते हैं तो प्रतिवर्ष उसकी ग्रोथ बढ़ती, ऐसे ही ये मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष इसकी शाखाएं बढ़ते जा रही है, संख्याएं बढ़ते जा रही है। सभी धर्म और सभी वर्ग के लोग मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, मुसलमान हो, सभी ये मातृ पितृ पूजन दिवस मना रहे हैं। तो 14 फरवरी को ये विशेष मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश में, पूरे विश्व भर में मातृ पितृ पूजन मनाया जाता है। तो उसी की श्रृंखला में आज यहाँ रानापुर क्षेत्र में ये बापूजी का आश्रम है, यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस रखा गया। ये मातृ पितृ पूजन दिवस पवित्र और पावन दिवस है। पूज्य बापूजी ने ये पवित्र और परम जो सौगात दी है मातृ पितृ पूजन दिवस की, समझना इस बात को, हमने भगवान को नहीं देखा, राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन माता पिता से सभी की अटैचमेंट होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने आज के इंटरनेट और मोबाइल के युग में हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं और चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं। माता पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं घट रही है। तो मैंने कहा ना कि संतों की आंखों में आंसू तब आते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। वैष्णव जनते तैने कहिए पीर पराई जाने रे। तो बापूजी का हृदय भरा और बापूजी ने ये मातृ पितृ पूजन की सौगात दी पूरे विश्व को, पूरे देश को। और दिन प्रतिदिन और आज जैसे जैसे समय बीत रहा है इसकी आवश्यकता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस, क्योंकि प्रेम पवित्र होता है, लड़का लड़की गले मिलते हैं तो वासना उत्पन्न होती है, लेकिन बच्चे जब माता पिता से अगर गले मिलते हैं तो वो निस्वार्थ प्रेम दर्शाता है, भाव वाला प्रेम दर्शाता है। तो बापूजी तो वासना वाले प्रेम से भाव वाला प्रेम, और भाव से भी ऊंचा गहरा जो गुरु और भगवान से प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम को प्रगटा करके बापूजी इस मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से हमें परमात्मा तक लेके जाना चाहते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। माता पिता के जब गले लगते हैं ये भाव जगता है, प्रेम जगता है। इससे ऊंचा और भगवान और सदगुरु से जो निष्कपट और निश्चल प्रेम होता है, उस प्रेम को प्रगटाने का ये प्रयोग है और ये बापूजी ने हम सबको सौगात दी है। तो आज रानापुर में यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में आकर के लोगों ने मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया है। हरिओम। वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों मनाया जा रहा है? वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों मनाया जा रहा है? देखो जिस दिन अब उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि लोग अगर गलत दिशा में जा रहे हैं, अब कोई व्यक्ति अब जा रहा है तो वहीं तो बताएगा ना कि जहाँ से रास्ता भटक गया है। कोई व्यक्ति जा रहा है सही तो कोई क्यों बोलेगा, लेकिन गलत जा रहा है तो उसको तो जो जानता है रास्ता कि ये रास्ता सही नहीं है। कोई मुसाफिर अगर चला जा रहा है, अगर उसको पता है कि आगे ये रास्ता सही नहीं है, आगे जंगली जानवर है या उसका नुकसान हो सकता है, उसको कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, दुख हो सकता है, तो आप उसको सावधान कर देते हो कि भाई आगे मत जाना, ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक रही है। प्रेम माने प्रेम की परिभाषा ही नहीं पता, वो लड़का लड़की वाला प्रेम ही प्रेम समझ जाते हैं। तो ये जो वैलेंटाइन डे के दिन ही क्यों चुना, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़ने के लिए कभी चॉकलेट डे, प्रोमिस डे, केक डे, स्लेब डे, रोज डे, ग्रीटिंग डे, हग डे, किस डे, पता नहीं कितने गंदे गंदे डे मना करके वैलेंटाइन डे के दिन में से सप्ताहवार इनका पूरा ये चलता है।
तो ये डे ना मना करके हम किसी की लाइन छोटी क्यों करें। तो बापूजी का एक सिद्धांत है कि किसी को बापूजी बुरा नहीं बोलते हैं। बापूजी बोलते हैं कि ये नकली चीज़ छूट जाएगी, असली चीज़ उसे दिखा दो। नकली आम से खुशबू भी नहीं आती और स्वाद भी नहीं आता, असली आम सूंघो तो भी खुशबू आती है, खाओ तो मिठास आती है। तो वो नकली प्रेम है। तो बापूजी ने कहा नकली प्रेम तो तुमको पता कैसा होता, अब असली प्रेम देखो। तो इसलिए 14 फरवरी को ही इसलिए चुना गया क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जा रही है। तो गलत रास्ते से पे ना जाएं और उस दिन अपने माता पिता का पूजन करके सच्चा प्रेम दिवस मनाएं, इसलिए 14 फरवरी को ही चुना गया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। चरणों में तीरथ है सारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। दास हूँ मैं उनका, दास हूँ मैं उनका, वो मेरे राम है। वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है। गुरुवर से हो मेरे साईं से, हो मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है। खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना, खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना। लगता है मुझको तो मिल गया खजाना, लगता है मुझको तो मिल गया खजाना। अजी खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना, खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना। लगता है मुझको तो मिल गया खजाना, लगता है मुझको तो मिल गया खजाना। तेरा हूँ सुदामा, तेरा हूँ सुदामा, तू मेरा श्याम है। वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है। हरि बोल। मुकेश भाई अंदर चले जाओ, आप इधर आ जाओ। इधर आ जाओ, आप बीच में आ जाओ। गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। बापू से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, बापू से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा ये बेकरार है। वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है। गुरुवर से हो मेरे साईं से, हो मेरे बापू से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजीब वाह वाह है, वाह वाह है अजीब वाह वाह है। हे पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे। मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। हे पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल।
के साधक भाई जल्दी आओ रे, राणापुर के साधक भाई जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे साईं बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचीड़ा हो पंचीड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। हमारे गांव के साधक भाई जल्दी आओ रे, मेरे गाँव के साधक भाई जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, ये प्यारा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, प्यारा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, ये पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचीड़ा हो पंचीड़ा, पंचेड़ा हो पंचीड़ा। हरि बोल। हमारे गांव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। हरि हरि ये पंचेड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंचेड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा, पंचेड़ा हो पंचेड़ा। राम 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 बोलो राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 तो अच्छा आनंद आया कि नहीं सबको आया? लेकिन कुछ लोग अभी नाच नहीं रहे। अच्छा, जो इसी जन्म में मुक्त होना चाहते गुरु के ज्ञान को पा करके वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, जो बैठे हैं उधर भोजन के लिए, वो उनको मुक्त नहीं होना है। सभी लोग हाथ ऊंचा करो जो मुक्ति चाहते हैं जन्म और मरण से। तो कैसे होगा? कहते हैं भव सागर संसार है, गुरु है खेवनहार, और गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे है भव। तो गुरु की ज्ञान रूपी नौका में सवार कौन कौन होना चाहता है? तो जिसको पासपोर्ट मिल जाए, जिसको वीजा लग जाए, जिसका जो विद्यार्थी पास हो जाए तो वो नाचेगा कि नहीं? और जो फेल हो गया वो मुंह लटका के बैठ खड़ा रहेगा। तो जो नाचेगा समझो उसका नंबर लग गया, जो नहीं नाच रहा उसका मतलब अभी नहीं लगा नंबर। तो देख लेना अपने आजू बाजू में किसका नंबर लगा और किसका नहीं लगा। भवसागर संसार है, गुरु है खेवनहार,
बनिहार, गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे है भव पार। कौन कौन? गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए, भव सागर की धार। गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। ओ गुरु के बिना तरी नहीं जाए, गुरु के बिना तरी नहीं जाए, अरे भव सागर की धार। गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। इधर आ जाओ, इधर उधर पीछे आवाज नहीं आ रही, इधर सामने आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ, आप नाचो। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार। अजी कुछ भी बाहर नहीं गुरु से, कुछ भी बाहर नहीं गुरु से। अजी निराकार साकार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए, बापू बिन कौन लगाए पार, बापू बिन कौन लगाए पार। क्या बोलोगे? 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। निष्दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। इस दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। ओ निष्दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। इस दिन करे ज्ञान की चर्चा, है आनंद अपार। ओ लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे, ओ लोक और परलोक सुधारे, लोक और परलोक सुधारे। ज्ञान भक्ति को सार, गुरु बिन कौन लगाए पार, गुरु बिन कौन लगाए पार। जयकारा। अब जयकारा लगाएंगे तो जरा तकत टूट ना जाए, इसलिए मैं भी नीचे आ जाऊंगा। हाँ? जयकारा लगाएंगे, भोजन वाले को भोजन करने दो और भजन वाले भजन करो। ठीक है? जयकारा लगाएंगे तो जरा इसको छूना। साधना में भी ऊंचे उठना, सेवा में भी ऊंचे उठना, रानापुर वाले और रानापुर के आसपास वाले। ठीक है? जयकारा। देखो ये भी ऊंचा हो रहा है। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का तुम्हारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बापू के दर आएगा जो, अजी बापू के दर आएगा जो, मेरे गुरुवर के दर आएगा जो, मेरे गुरुवर के दर आएगा जो। घर जाएगा कौन जो ऊंचा उठेगा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार, 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरि हरि बोल। इधर आ जाओ, इधर आगे आ जाओ सब लोग इधर आ जाओ।
किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, खुशियों की झोली भर जाते, खुशियों की झोली भर जाते। और पाप मिटे है तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। हरी हरी बोल। हरि ओम 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 बजाओ ताली। जो बैठे हैं पीछे वो भी सारे बच्चे बड़े युवा सभी हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, बजाओ ताली कोई रहे ना खाली। हरि ओम 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 ओम। कई लोग ऐसे खड़े रहते हैं गुस्से से, सीरियस होके खड़े रहते हैं। सत्संग में आए फिर भी सीरियस होके खड़े हो। जो सीरियस होता है उसकी जगह कहाँ होती है? अस्पताल में। देखो बापूजी बोलते ये कलयुग नहीं ये करजुग है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जिंदगी है 4 दिन की तो जिंदगी में किसी के काम आना सीख ले। इसे दुनिया मत समझ ये सागर की मझधार है। मेरे बापूजी कहते हैं औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा, तेरा भी बेड़ा। और हम सब जो गुरु की शरण में है हम सब का भी बेड़ा। तो जो सत्संगी होता वो किसी को ठगता नहीं, भले कोई उसको थोड़ा मूर्ख बनाने की कोशिश करे लेकिन वो मूर्ख नहीं बनता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान उसके जीवन में। 2 भाई थे और उनके पिताजी का स्वर्गवास होने वाला था, अंतिम श्वास ले रहे थे। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा बंटवारा कर देना, कर लेना तुम। अब मेरे पास तो ज्यादा कुछ संपत्ति है नहीं, एक भैंस और एक कंबल है जयराम जी की। तो बड़ा भाई को बोला ठीक है ठीक ठीक से बंटवारा कर लेना। बड़ा भाई थोड़ा जरूरत से ज्यादा चतुर और होशियार था, लेकिन चतुराई हर जगह अच्छी नहीं लगती। अपने घर में चतुराई दिखाओगे तुम, भाई से चतुराई दिखाओगे, रिश्तों में चतुराई दिखाओगे। तो उसने कहा बड़े भाई ने ठीक है भाई अब बंटवारा कर लेते हैं। देख कंबल दिन में तू रखना, रात को मैं रखूंगा। रही भैंस की बात, तो आगे आगे का हिस्सा तेरा और पीछे पीछे का हिस्सा मेरा। तो बेचारा ठीक है उसने कहा। अब वो दिन भर भैंस को चारा खिलाता, ठीक है, पानी पिलाता, नहलाता, धुलाता। और ये सुबह महारथी क्या करता, बाल्टी लेके बैठ के छा दूध लेता और ले जाता। अब शाम होती तो ला भाई कंबल, रात को कंबल उपयोग वो करता और ये बेचारा ठंड में ठुठुरते रहता, परेशान हो गया। तो उसने सत्संग में आया तो गुरुजी ने पूछा सत्संग में हर समस्या का हल है। इसलिए बोलते हैं कि क्या मिलता है गुरु के दरबार से? बोले जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे बापू के दरबारों से। इस दरबार से कुछ ना कुछ तो वो भी आया सत्संग में। तो गुरुजी ने कहा ऐसा मुंह लटका के क्यों खड़े हो? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा मैं परेशान हो गया, कई रात से सोया नहीं, ठंड लगती, कंबल मेरा भाई ले जाता है, दूध भी वो सुबह धो के ले जाता है, ऐसा ऐसा बंटवारा किया उसने। तो गुरुजी ने कहा इधर आ, कान में कुछ मंत्र दे दिया, कुछ धीरे से बोलते ना। अच्छा कितने ही घनिष्ठ मित्र हो, बड़े प्यारे मित्र हो, घनिष्ठ मित्र हो, लेकिन उनकी दोस्ती कैसे टूट जाती है? गलतफहमी से। उनके बीच दरार डालनी है तो वैसे भीड़ में से अब मैं किसी को बुला लूं यहाँ और उसके कान में कुछ भी बुदबुदा दूं, 2 मित्रों के बीच में से एक को बुला के कुछ भी बुदबुदा दूं, दूसरा जरूर पूछेगा क्या कह रहे थे महाराज जी? अब कुछ बोला ही नहीं हूं मैंने, वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ तो कहा होगा। नहीं भाई कुछ नहीं कहा। अरे तू झूठ बोल रहा है, मेरे आंखों के सामने उन्होंने कुछ कहा था। नहीं कुछ नहीं कहा।
तो मेरे से छुपा रहा है, मैं तेरा दोस्त हूं। अरे भाई सच बोल रहा हूं, कुछ नहीं कहा, जा तेरी मेरी दोस्ती, तू मेरे से छुपा रहा है, जब मेरे पे विश्वास नहीं तेरे को, टूट गई दोस्ती। तो ये कान के कच्चे नहीं होना चाहिए। कान के कच्चे होते हैं वो निंदकों की बातों में आ जाते हैं, और जो सदगुरु की वाणी सुनते हैं वो कान के पक्के होते हैं। तो उसने गुरुजी का ज्ञान सुना, गुरुजी ने कुछ युक्ति बता दी, दूसरे दिन गया वो, तो शाम को कंबल लेने आया उसका भाई, वो ठीक आने वाला था, उससे पहले उसने बाल्टी में भिगो दिया। दिन का हिस्सा उसका है, कुछ भी करे। बोले ये क्या किया? बोले भाई मेरा हिस्सा था ना दिन का, मैं कुछ भी करूं, पानी में डालूं, धोऊं, कुछ भी करूं, तू ले जा इसको, रात तेरी है। अच्छा दूसरे दिन फिर वो परेशान रहा, रात भर गीला कंबल थोड़ी ना ओढ़ेगा। दूसरे दिन बाल्टी लेके दूध धोने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो आगे वो डंडा लेके खड़ा हो गया भैंस के, यूं बिचका है, भैंस कहाँ दूध देने वाली, अब यूं बिचका है, भैंस कूदे। बोले भाई ये क्यों कर रहा है तू, ऐसा क्यों कर रहा है? बोले भाई मैं तो आगे कर रहा हूँ, पीछे तेरा है, तू कुछ भी कर, आगे का हिस्सा तो मेरा है, मैं कुछ भी करूं। समझ गया कि मैंने इसको मूर्ख बनाया, तो जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता। तो बापूजी बोलते ना मूर्ख बनिए और ना ही किसी को मूर्ख बनाइए। तो आप जपें और अनु जपाएं। तो आप सभी रानापुर और रानापुर के आसपास से जितने भी भाई बहन बच्चे सभी आए, सभी के हृदय में विराजमान मेरे गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। आरती करते हैं, आरती के बाद भोजन प्रसादी लेके जाना सब लोग। और परसों अमन कुआं, कल एकादशी का व्रत है। व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का होता है और भगवान को एकादशी व्रत बहुत पसंद है। तो प्रयत्न पूर्वक 30 दिन खाते रहते हैं, कम से कम महीने में एक उपवास तो कम से कम एकादशी का रखना चाहिए। अभी एकादशी आज से लग गई है, लेकिन कल की, आज की स्मार्त है, कल की भागवत, तो कुछ लोग आज रखते, कुछ लोग कल रखते हैं। तो आज भी एकादशी, कल भी है, तो कल एकादशी का व्रत जरूर रखना जिन्होंने आज नहीं रखा। जो आज हलवा पूड़ी खा रहे हैं कल उपवास रखना, ठीक है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सब मिलके आरती करते हैं। आरती के बाद सेवादारी भाई जल्दी से थोड़ा परोसने की सेवा थोड़ा ज्यादा करें। इधर भाई, माताएं बहनें और बच्चे ऐसे ही बैठे, उनको थोड़ा पत्तल वगैरह पहुंचाएं, भोजन आदि पहुंचाएं, जल्दी से सेवा करें। बांटने वालों की संख्या थोड़ी बढ़ा दीजिए, ठीक है, भूख लगी है, सुबह से आए हैं। तो हमारे बीच एक भानु भूरिया जी हैं, वो जल्दी से आ जाएं इधर। भानु भूरिया, दौड़ के आओ जल्दी से। वो भी कुछ 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं। भानु भूरिया जी आ जाओ, आ जाओ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भानु भूरिया जी, कैसा लगा मातृ पितृ पूजन दिवस, बताइए। सर्वप्रथम श्रद्धेय आसाराम जी बापू जी के चरणों में वंदन। आदरणीय गुरु जी से आदेश हुआ कि आज जो कार्यक्रम थयो तो केवो लाग्यो। वास्तव में हमारा घना एवा भाई रे कि जो हमारी आई बाई जेवी रीते हमने बताड्यो कि हमने केवी रीते मतलब पाली पोषीने मोटा करे, केतरी पीड़ा करे, त्या बीमारी में, टाढ़ में, तोप में, बरसात में, हर चीज़ में आतरी अपन तकलीफ बैठीने अपन मोटा करे। लेकिन हूँ थातेलू कि जब हमू मोटा थी जाए, हमारी शादी थी जाए, हमारा पोरिया थी जाए, तो हमू अलग थी जाए और हमू हमारो अलग घेर कर लिए, अलग घेर में रहिए। हमारी आई बा देखिए आप कहता कि एक नानो ढालियो उतारीन रहे या अलग घेर में रहे या कहता डागले रहे, लेकिन हमू तीनी देख रेख नहीं करते ला। लेकिन आज इना कार्यक्रम में जो देखियो, जो सीखवू मिलो कि हमने हमारी आवा वाली पीढ़ी ने, हमारा आवा वाला भाई, हमारा पोरिया सब ने यूँ सिखाड़ू पड़े। और आज इना कार्यक्रम ना माध्यम था जो हम सीख्या कि हमने हमारा, हम भले केवी
मुसीबतમાં બી હો ચાહે અમને એક વખતનું ખાવાનું મળે લેકિન અમારી આઈ બાઈ બે વખતનું તીનાને મળ્યું કે નહીં તીનાને ખાવાની શું સ્થિતિ છે એવું દેખવાનું અમને જરૂર છે. આજ એના કાર્યક્રમના માધ્યમથી એવું શીખવું મળ્યું. હું આદરણીય ગુરુજીને જેવી રીતે અહીંયા કીર્યા છે કે હજુ કુંદનપુરમાં બી સત્સંગ છે તો હું આજ એના આ જો સાંભળી એના માધ્યમથી હું વધારેથી વધારે પ્રચાર કરીને અમારા ગામના ભાઈ લોકોને કહેવું કે એના કાર્યક્રમમાં જાઓ તો અમારા મા બાપનો આદર અમારા ભાઈનો આદર કરવાનું શીખવા હારું સબ હું પ્રયાસ કરું. આજ આ ઘણી અનડ ચીજો શીખવ્યો મળ્યો. હરિઓમ. बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय. जय. आरती करेंगे जो आगे के लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए. दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रुवृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी. ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी. ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता. ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति किस मिलूं गया मैं किस मिलूं गया मैं तुमको मैं तुम्हारी. ओम दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ाते. ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा. ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमङ्गलाय तनो हरि। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। हरि हरि ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ दिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया। गर्भ की योनि में बिलख रहा था कहता था प्रभु आओ तुम। नरक कुंड में लटक रहा हूँ आकर मुझे बचाओ तुम। अब सब कुछ क्यों भूला बंदे नाम भजन क्यों छोड़ दिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी जग से रिश्ता जोड़ लिया। बचपन